जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच वकास साहब ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन के लिए। जी हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है, आप लोगों के लिए आसानियाँ लेके आ रहा है, आप लोगों को ऑर्डर करने में, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन में और ऑफर को अवेल करने में। तो अभी तक जो हम सिस्टम है हमारा ऑनलाइन ऑर्डरिंग का, जो सो कॉल्ड हम उसको V4 कहते हैं, और उसमें आप ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन है। कंपनी इसकी से फुली अवेयर है कि आप लोगों को जो इश्यूज और जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है। तो इसको हल करने के लिए, उन सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम लोगों ने एक ये नया सिस्टम डेवलप किया है जिसको कहते हैं क्यूमुलस। तो मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में ये इसकी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे इसको जो है हैंड ऑन एक्सपीरियंस करके आपके सामने रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके सामने हम ऑर्डर पंच करेंगे और सारे इश्यूज को एक एक करके हम यहाँ से कैटर करेंगे। सो जी, सबसे पहले हमारे पास ये है क्यूमुलस इज कमिंग। क्यूमुलस जो है हमारा एक नया सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन ऑर्डरिंग के लिए। तो ये कम्प्लीटली जो है ई कॉमर्स को से इंस्पायर होके बनाया गया है। मोबाइल एक्सपीरियंस इसमें कंप्लीट है, आप मोबाइल पे हर चीज़ इजीली कर सकते हैं। अगर मैं आपको क्यूमुलस के 4 जो है बेस्ट फीचर्स बताऊं तो उनमें यह है कि इसमें सबसे पहले यह है कि इजी टू रिक्रूट, आपके लिए रिक्रूटमेंट इजी है। वो मैं आपको बताऊंगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको जो इश्यूज जो प्रॉब्लम्स थे उनको हमने कैसे हैंडल किया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इजियर टू मैनेज योर बिजनेस, आपका जो है बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपके पास आपके मोबाइल ऑफिस के नाम से हमने इसको कहा है। आपके मोबाइल में आपका कंप्लीट ऑफिस होगा और आपके पास अपने जो है नए आने वाले रिक्रूट्स हैं जो, और जितने भी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं आप उनकी डिटेल्स भी देख पाएंगे। उसके बाद है जी ईजियर टू ऑर्डर एंड पे, आप अपना ऑर्डर बड़ा इजीली प्लेस कर सकते हैं। आप उसमें देखेंगे जो अब आजकल जो हमें इश्यूज आते हैं कि आपका सेल एक्शन नहीं नजर आ रहा, आपको प्रोडक्ट कोड का नहीं पता, आपको वेलकम प्रोग्राम का नहीं पता, ये सारी चीजें सिस्टम आपको खुद से सजेस्ट करेगा। सिस्टम आपको अपनी ऑफर्स जो हैं, आपके एक कम्प्लीटली अलग एक सेक्शन है जिसको कहा जाता है कि योर ऑफर्स। तो जब आप कोई भी ऑफर क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली रजिस्टर आपको जो है नई ऑफर दिखाएगा। और इसकी स्पीड जो है 10 टाइम्स फास्टर है हमारे करंट सिस्टम से। आप देखेंगे जैसे ही आप ऑर्डर पंच करते हैं आपको पीपीबीवी कैलकुलेशन, प्राइस, हर चीज आपके जो रन टाइम पे है, आपको बार बार आगे या पीछे स्टेप 1 और स्टेप 2 पे नहीं जाना पड़ेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये हमने मोबाइल एक्सपीरियंस पे बनाया है कि आप लोगों को जो है अपना पूरा बिजनेस अपने मोबाइल से के लिए के थ्रू ही कर सकें। तो बहुत मोबाइल फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है। अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दूं तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप है, पॉइंट है हमारा V4 से जो फास्टेस्ट स्पीड है, क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर है। बेसिकली ये क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि आपके सामने आपको बार बार सर्वर से जाके इंटीग्रेशन या इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता, क्लाउड के ऊपर ही आपके पास सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। तो ये बहुत फास्ट है और इसकी जो कैपेसिटी है 10,000 ऑर्डर्स जो है पर मिनट की है। ऑर्डरिंग प्रोसेस जो है वेरी फास्ट है और बहुत यूजर फ्रेंडली है। मैं अब आपको आगे जाके इसके स्टेप दिखाऊंगा। यूजर्स के जो ऑफर है उसके लिए डेडिकेटेड सेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया, आप जैसे ही कोई ऑफर अवेल करते हैं, क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली वो ऑफर दिखाएगा। इम्प्रूव लुक एंड फील फीचर, कंसल्टेंट प्रोफाइल बहुत अच्छा और जो है यूजर फ्रेंडली, और जो आपकी प्रोफाइल है वो बड़ा क्लियर है। हर चीज हमने कैटेगराइज कर दिया है, आप ये समझना आसान है। नए आने वाले कंसल्टेंट के लिए सब समझना बहुत आसान होगा। एक्टिविटी रिपोर्ट्स कैलकुलेशन बहुत फास्टर होगी। पहले हमें लैग आता है कि एक्टिविटी रिपोर्ट अपडेट नहीं होती, आप ऑर्डर पंच कर देते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा, जैसे ही आप ऑर्डर पंच करेंगे आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट साथ ही अपडेट हो जाया करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आप लोगों को अपने एंड पे कोई चीज अपडेट करने की जरूरत नहीं है, कोई इंस्टॉलेशन एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जब हमारा ये सिस्टम लाइव हो जाएगा दिसंबर में इंशाल्लाह, तो आप जैसे ही हमारी वेबसाइट पे या ऐप पे जाएंगे तो आपको नया इंटरफेस नजर आना शुरू हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें नई चीजें क्या आ रही हैं हमारे पास। हमारी करंट प्रोफाइल अगर आप लॉगिन करते हैं इस वक्त अपनी वेबसाइट पे जाके, तो आपको अपनी करंट प्रोफाइल कुछ इस तरह से नजर आती है जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। और ये जो है काफी ओल्डर वर्जन है, इसमें आपको चीजें देख देख के आप भी, मुझे उम्मीद है कि बोर हो गए होंगे, तो हमने इसको नया चेंज कर दिया है। इसको फेंक देते हैं, अब आपके पास जो है नई प्रोफाइल बन जाएगी।
प्रोफाइल में आपकी पिक्चर अपडेटेड है, आपका टाइटल है, आपने जब से ज्वाइन किया हुआ है वो आएगा, आप इसका अपना एडिट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हैं। ये स्टेप्स मैं आपको आगे एक एक करके दिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आप देखिएगा, देखने में ये लग रहा होगा कि आपको वैसे का वैसा ही है, लेकिन इसमें दो बड़ी मेजर चेंजेस हमने चेंज की है। एक तो ये है कि एड्रेस का जो फील्ड है, एड्रेस के फील्ड में आपके पास पहले करंटली 3 लाइन आ रही होती हैं, और लोग जो नए आने वाले हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किस लाइन में क्या लिखना है। तो हमने इसको एक ही लाइन में कर दिया है और इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी है। तो आप इसको बड़ा इजीली जो तीनों एड्रेसेस का जो लाइन का डिटेल है वो एक ही लाइन में आप इनपुट कर सकते हैं। तो ये लोगों के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आपका होम ब्रांच सिलेक्शन के लिए होम ब्रांच सिलेक्शन आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये भी नए आने वालों के लिए काफी कंफ्यूजिंग चीज थी। हमने इसको ऑलरेडी लोगों में कम्युनिकेट किया हुआ था कि जो बंदा पंजाब से या सूबा KPK से है वो लोग लाहौर ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे, और जो लोग सिंध से है या बलोचिस्तान से हैं वो लोग कराची ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। तो ये नए आने वाले के लिए कंफ्यूजन थी कि यार मुझे क्या पता, मतलब उन लोगों के लिए क्लियर नहीं था। तो हमने इसको आपके जो एड्रेस में आप सिटी सिलेक्ट करेंगे उसके साथ बाइंड कर दिया है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी होम ब्रांच सेलेक्ट कर लेगा। और इसमें अपलोडिंग ऑफ CNIC वेरी फास्ट और इजी कर दिया है। और एक चीज नई कंपलसरी हुई है, उसे कहते हैं ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जो है आपके लिए कंपलसरी है, आपका एक अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस होना बहुत जरूरी है इसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप हम देखते हैं ऑर्डरिंग को, तो ऑर्डरिंग का जो करंट फॉर्म है बड़ा ही हमारा बोरिंग सा है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे आप पंच करते हैं, सिस्टम आपको सजेस्ट नहीं करता। तो नया जो फॉर्म होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 इजी स्टेप्स में आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं क्यूमुलस पे। हम एक एक करके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपने प्रोडक्ट कोड पंच करना है। जब आप प्रोडक्ट कोड के आप इसमें देखेंगे कि हमने इसमें पहले 2 डिजिट किए हैं, तो सिस्टम ने सारे जो उससे मिलते जुलते कोड थे उसके नाम के साथ, और साथ अगर उसमें कोई शेड है, डिफरेंट शेड में है तो साथ शेड भी दिखा दिए हैं। तो आपके लिए ये चूज करना बहुत आसान हो गया है कि मुझे क्या अपना प्रोडक्ट कौन सा पंच करना है। नाम भी आ रहा है, और आप जैसे ही मतलब पहले 2 डिजिट पंच करते हैं तो सिस्टम में एक नीचे लिस्ट ड्रॉप डाउन हो जाती है जो आपको नेम बताता है। अगर आप इसको ड्रैग करते जाएंगे तो जितने भी 3 से स्टार्ट होने वाले कोड हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो आप इसको पंच करें जैसे जैसे आप, अगर आप इसे मोबाइल से कर रहे हैं तो और ज्यादा आसान है कि आपके पास जो कीपैड है वो न्यूमेरिक ही आता है। आपको जो कीपैड के ऊपर जो ABC है उसमें डिफिकल्टी होती है आपको टाइप करने में, तो इसको और आसान बना दिया है कि मोबाइल पे जब आपको कीपैड आता है वो 1 2 3 वाला न्यूमेरिक आता है। तो आप सिर्फ प्रोडक्ट कोड ही पंच करेंगे। तो जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट कोड चूज कर लेते हैं और आप एक सर्टेन क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं, जैसा कि हमारे पास एक कभी ऑफर चल रही है कि एम्बर एलेक्सियर 1000 रुपीज की शॉपिंग पे मिलता है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं तो आपको अपने ऑफर में आपका कोड, प्रोडक्ट कोड विद पिक्चर आ रहा है, और आप इसके नीचे ऐड का बटन है, आप इस ऐड को इस बटन पे क्लिक कीजिए और ऐड टू बैक कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह जब आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो उस आपसे रिलेटेड जितने भी ऑफर्स हैं 1 बाय 1 आपको नीचे दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। देन आपको चूज करना है कि आपने ऑर्डर डिलीवर कहाँ करवाना है। सो इसको भी बहुत इजी बना दिया गया है। अभी आप अगर करंट सिस्टम देखते हैं तो आपके पास एक लंबी लिस्ट आती है जब आप होम डिलीवरी चूज करते हैं कि लाहौर COD, कराची COD, इस्लामाबाद COD, जितने भी सिटीज हैं जहां जहां पे COD अवेलेबल है वहां पे एक लंबी लिस्ट है, और आप लोगों के लिए चूज करना एक नए आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। आई नो कि आप लोग यहाँ पे पहले से कुछ लोग होंगे जो लोग ऑर्डरिंग कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा नया ऑर्डर करने आ रहा है उसके लिए काफी डिफिकल्टी है। और हमने इसको भी आपके सिटी के साथ जो है बाइंड कर दिया है। अगर आपके एड्रेस में कराची का, जिस तरह ये आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अगर आपका एड्रेस कराची का है तो आपको सिर्फ 2 चीजें नजर आ रही हैं, सिंगल ऑर्डर कराची कोरियर, सिंगल ऑर्डर कराची COD। तो अगर आपने WFT ऑर्डर प्लेस करना है, कोरियर पे मंगवाना है, तो सिर्फ आप सिलेक्ट करेंगे कराची कोरियर, और अगर आपने COD ऑर्डर मंगवाना है, अगर आपने इसको कैश ऑन डिलीवरी पे करना है तो आप COD चूज करेंगे। ठीक है, आपने इसको सिंपल यहाँ पे एक क्लिक करना है और आपने कंटिन्यू करके नेक्स्ट पे चले जाना है। देन आता है कि पेमेंट। अगर आपने पीछे से COD सेलेक्ट किया होगा तो आपको डिलीवरी मेथड में, पेमेंट मेथड में कैश ऑन डिलीवरी दिखाएगा। अगर आपने पिछले स्टेप पे कोरियर चूज किया होगा तो आपको यहाँ पे वेटिंग फॉर ट्रांसफर दिखाएगा। आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, सिस्टम आपको खुद ब खुद साथ अपने लेके चल रहा है। जब आप उसके फाइनल स्टेप पे जाते हैं तो आपके इस तरह से एक स्क्रीन नजर आएगी जहां पे आप अपने ऑर्डर की कंप्लीट समरी देख पाएंगे कि आपने एड्रेस कौन सा चूज किया, उसमें आपने पेमेंट मेथड क्या चूज किया, आपका ऑर्डर में प्रोडक्ट्स कितने हैं,
उनकी कितनी प्राइस है, उसके ऊपर शिपिंग कितनी आपको चार्ज होगी, प्रीपेड में आपका कितना बैलेंस था, प्रीपेड से कितने पैसे आपके कट जाएंगे, आपको कितना पे करना है, आपके कितने बिजनेस पॉइंट्स हैं, पर्सनल बिजनेस पॉइंट्स इस ऑर्डर के बाद कितने हो जाएंगे, सारी डिटेल्स आपके पास एक सिंगल पेज में है। बहुत ईजी है आपके लिए। सिर्फ आपने इसको अपना कंफर्म करना है, डिटेल्स को चेक करके जैसे आप प्लेस जो ऑर्डर का बटन कंफर्म करेंगे, आपका ऑर्डर सिस्टम में प्लेस हो जाएगा और आपको एक SMS और आपको एक ईमेल रिसीव होगी। ये 5 स्टेप हैं, बहुत इजी हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। जब मैं इसको आपके सामने परफॉर्म करूंगा तो आपको इससे भी ज्यादा आसान लगेगा। उसके बाद अगर आप प्रोफाइल को देखते हैं, अगर आप अपनी सेटिंग्स में जाके यूजर प्रोफाइल चेक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की एक लिस्ट नजर आती है। ये भी काफी बोरिंग है, काफी डिफिकल्ट है। आपको अगर अपनी डिटेल सर्च करनी है तो इसको बड़ा आसान बना दिया है, इसको कैटेगराइज कर दिया है। जनरल में नाम, पिक्चर, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट में आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस और ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया का कोई कॉन्टैक्ट आपने डाला हुआ है, पासवर्ड आपका सिक्योरिटी में कर दिया है, CNIC अगर आपने दोबारा अपलोड करना है तो डॉक्यूमेंट्स में आ गया है। अगर आपने अपनी बैंक डिटेल्स करनी है तो उसका भी एक अलग से सेक्शन नजर आएगा आपको। तो सारी चीजें हमने इसको बड़े अच्छे से जो है क्लियरली इसमें कैटेगराइज कर दी हैं ताकि एक नए आने वाले ब्रांड पार्टनर के लिए और खासतौर पे हमारे पुराने लीडर्स के लिए सिंपल और आसान और एक फास्ट और रोबस्ट सिस्टम हो। सो थैंक यू सो मच। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारी वेबसाइट पे, एक हैंड ऑन आपके सामने एक्सपीरियंस हम करेंगे और जो है इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने ये सब कुछ कैसे परफॉर्म करना है। मैं अभी दोबारा अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। सो जी, आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दोबारा से दिखाई दे रही होगी। हमारी वेबसाइट है जो अभी करंटली ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, तो कुछ पिक्चर्स वगैरह नहीं आ रही, तो आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। हमारी वेबसाइट जिस तरह है, होम पेज एज इट इज आपको दिखाई देगा। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबको पता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जाते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बिकम अ ब्रांड पार्टनर, या जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको रिक्रूट वाले मेन्यू में दिखाई देता है। तो आप कहीं से भी जाके इसको चूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और अपना अपने आप को रजिस्टर करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ईमेल का फील्ड आपके लिए कंपलसरी है, तो हम आज इसको टेस्ट करते हैं एक सैंपल ईमेल एड्रेस डाल के। पासवर्ड आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। आगे आपने अपनी नेम, जैसे अभी करंट हमारे सिस्टम में भी ऐसे ही है कि अपना फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे और अपना CNIC फॉर्मेट में होगा आपके पास। ये आपको सिस्टम आगे ही नहीं जाने देगा अगर आपने इसको फॉर्मेट से अगर आपने इसका फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया। यहाँ पे आपको एरो पे आ गया, साथ ही आपको यहाँ पे ये रेड लाइट होगी और ऊपर आपके पास फॉर्मेट बना हुआ आ रहा है। तो जैसे ही अपना फॉर्मेट कर लेंगे तो आपके पास ये रेड लाइट खत्म हो जाएगी और आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं मोबाइल नंबर आपको 92 से, जैसे अभी भी हमारे पास सिस्टम में है, और अपना एड्रेस आप चूज करेंगे, हाउस नंबर 123 स्ट्रीट, जो आपको सिंपल हो। अगर आपको कोई नियर अबाउट में कोई चीज़ है आप उसको अपना डिटेल में दे सकते हैं। रोड, सिटी, आप डिटेल है, सिटी को आपने अपने यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे जैसे हम करंटली भी करते हैं, जैसे आप सिटी चूज करेंगे आपका जिप कोड खुद बहुत पॉपुलेट हो जाएगा। ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिंक पे गए थे, तो अगर आपने कुछ, अगर आप किसी को जानते हैं, अपना स्पॉन्सर नंबर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसल्टेंट नंबर 19 देता हूँ तो आपको उसके नीचे नाम भी नजर आ रहा है उनका, जैसे ही आप कर रहे हैं। आपको TNC एक्सेप्ट करनी है और CNIC की आपको फ्रंट साइड आपको अपलोड करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कोई भी पिक्चर अपलोड कर देता हूँ, आपको यहाँ पे CNIC की अपनी फ्रंट साइड ही अपलोड करनी होगी, वरना आपका ये जो है रिजेक्ट हो जाएगा और आपके ID पे ब्लॉकिंग लग जाएगी। तो क्लियर पिक्चर ऑफ योर CNIC आप अपलोड करेंगे और जैसे आप साइन अप का बटन दबाएंगे तो आपको सिस्टम
ले जाएगा। अगर मेरी डिटेल्स सारी करेक्ट होती हैं तो मुझे रजिस्टर करके मेरे लॉगिन पे ले जाएगा, ठीक है। बट आई थिंक ये यहाँ पे ये मेरा मोबाइल नंबर कहीं से पहले से ही एडिड है, तो लेट्स सी क्या इशू हुआ है। ये देखिएगा अब हम यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गए हैं, बट यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे पॉपअप आएगा टर्म एंड कंडीशन का, जिसको आपको एक्सेप्ट करना लाजमी है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यूर वैलिडेट योर ईमेल एड्रेस, अभी तक आपका ईमेल एक्टिवेट नहीं हुआ। तो आपको इसके साथ ही जैसे ही आप रजिस्टर होते हैं तो आपको एक ईमेल सिस्टम की तरफ से शूट होती है, और वो सिस्टम आप एक लिंक के साथ आती है। वो लिंक आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास एक्टिवेशन आपकी हो जाती है। अब ये देखिए मुझे इसकी ईमेल आ गई है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा और मेरा सिस्टम जो है, मेरा आईडी जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने आप को रिफ्रेश करूँगा तो ये मैसेज आना बंद हो जाएगा। अब मेरा आईडी फुल्ली एक्टिवेटेड है, ठीक है जी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको कुछ स्टेप्स नजर आ रहे हैं, स्टेप्स फॉर ऑन बोर्डिंग। कि जो लोग ऑलरेडी ज्वाइंड हैं उनको भी दिखाई देगा, लेकिन जो आपके नए लोग हैं उन सब ने ज्वाइन करके यहाँ पे हमारे पास 16 या 17 स्टेप्स होंगे। अभी ये 17 दिखा रहा है, तो इसमें शायद हम एक आधा स्किप करें, लेकिन ये स्टेप्स हैं, ये आपको स्टेप्स 1 बाय 1 सारे कंप्लीट करने हैं। स्टेप 1 वेलकम टू ओरिफ्लेम, इस पे आप ये देखेंगे कि साथ उसने यहाँ पे बता दिया है कि जो डिटेल्स हैं, और आपको ये वीडियो प्ले करके सुननी है। ये आपका स्टेप है। आपने अपने हर आने वाले जो नए रिक्रूट हैं, जो नए आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपने उनको कहना है कि आप ज्वाइन करने के बाद अपने ये स्टेप्स कंप्लीट कीजिए। और जितने जो लोग आपके स्टेप्स कंप्लीट, आपके डाउनलाइन में स्टेप्स कंप्लीट करते जाएंगे, आपके पास एक रिपोर्ट बनती रहेगी कि मेरे पास कितने लोग ज्वाइन हुए, उन्होंने वो लोग इस वक्त ऑन बोर्डिंग के कौन से स्टेप पे हैं। जिन लोगों ने कंप्लीट किया है वो भी आ जाएगा, जो लोग अभी पेंडिंग है और जिस स्टेप पे हैं वो आपको सारी डिटेल्स एज अ स्पॉन्सर आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इसको हमने कहा है कि ये हमारा जो है मोबाइल ऑफिस का एक पहला स्टेप है। तो आपने ये वाले स्टेप जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे, जैसे मैं अगर ये इसको फिनिश स्टेप पे करता हूँ तो ये वाला स्टेप अब मेरे पास से यहाँ पे डन में आ जाएगा, और टू डू में मेरे पास स्टेप 2 आ रहा है। तो जैसे ही वो स्टेप आप मैं करूंगा तो यहाँ से कंप्लीट होकर डन में शिफ्ट होते रहेंगे। तो ये वाले 17 स्टेप जो हैं, ये आपने अपने रिक्रूट्स को गाइड करना है। ये आपके लिए कंप्लीट जो है ज्वाइनिंग का, आप इसे कह लें कि एक ये है बाइबल बन गई है आपके लिए। आप इसको अपने जो आने वाले लोग हैं उनको आप इसको कहें कि इसको कंप्लीट करें, जरूरी है। तो जो क्वेश्चन जो आपका नया आने वाला है, आपका रिक्रूट है, प्रोस्पेक्ट है, जो आपको क्वेश्चन करता है और जिसको जो उसके माइंड में कंफ्यूजन होती हैं, हमने कोशिश किया है कि उन सब को इकट्ठा करके इन 17 स्टेप्स में डाल दिया जाए। और वो लोग जैसे ही अपने स्टेप्स कंप्लीट करेंगे तो उनके जहन में ओरिफ्लेम के मुतालिक कंप्लीट क्लियर पिक्चर होगी कि ओरिफ्लेम का बिजनेस है क्या और हमने इसको कैसे आगे लेके चलना है। सो ये वाले स्टेप्स आपने बिल्कुल नहीं भूलने, आपने ये खुद भी कंप्लीट करने हैं और अपनी टीम्स का जो बंदा भी ज्वाइन हो रहा है उनको कहें कि ज्वाइन होने के बाद अपने ऑन बोर्डिंग के स्टेप्स को कंप्लीट कीजिए, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे माई बिजनेस का आएगा। जैसा कि आपके पास अभी भी करंट में, क्योंकि ये नया रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है तो इनके पास कोई भी डिटेल नहीं आ रही, और जैसे आपके पुराने लीडर्स हैं, आपके पास एक अपना डैशबोर्ड आता है जहाँ पे आपके बिजनेस की सारी व्यूज होते हैं, आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट होती है, आपके पास ग्राफिकल में जो डिटेल्स नजर आ रही हैं वो सारी चीजें माई बिजनेस में आएंगी, ठीक है। नीचे आते हैं तो एक्टिविटी रिपोर्ट्स की जितनी भी टाइप्स हैं हमने यहाँ पे आपके पास सामने ही रख दी हैं। तो आप जिस पे भी क्लिक करके शो रिपोर्ट करेंगे तो वो रिपोर्ट आपके पास रन हो जाएगी। आप उसको यहाँ पे शो रिपोर्ट करते हैं और आपके पास सारी डिटेल्स आ जाती हैं। आप इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास सारी डिटेल्स अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट में जो होती हैं, उनका मोबाइल नंबर, ऑर्डर पंचिंग, इनएक्टिव, एक्टिव, एक्टिविटी रिपोर्ट से रिलेटेड आपके पास जो डिटेल है सारी की सारी हमने एक जगह पे इकट्ठी कर दी है, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके पास जो है अपनी हर चीज को हमने आपके होम पेज पे, जिसको कहते हैं हम डैशबोर्ड पे, आपके सामने रख दिया, आपके लिए आसानी कर दिया, ताकि आप लोग
जो है जब आप ज्वाइन करें और नए आने वाले लोग हैं उनके लिए कोई डिफिकल्टी ना हो कि हमें कहाँ पे जाना है यार, हर चीज़ नहीं मिल रही, कुछ डिटेल्स कहाँ पे हैं, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट के सेक्शन में आपके पास है। उसके बाद कुछ आता है हमारा व्हाट्स न्यू का सेक्शन। तो कंपनी की लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास यहाँ पे व्हाट्स न्यू के सेक्शन में आएंगी। यहाँ पे आपके पास नए नए आर्टिकल जो कंपनी नई नई चीज़ें लॉन्च कर रही है आपके पास यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट है। लेट मी साइन इन विद सम अदर कंसल्टेंट जिनके पास डिटेल्स हों, क्योंकि यहाँ पे इनका कोई ऑर्डर भी नहीं है और कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो मैं एक कंसल्टेंट को रैंडमली चूज करता हूँ। तो अगर आप जब आप नीचे आते हैं तो इनके जितने भी ऑर्डर्स हैं, पेड अनपेड, अगर यहाँ पे ये अगर अनपेड होता तो यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ होता ये ऑर्डर अनपेड है। तो आपके ऑर्डर की सारी डिटेल, जब भी आप ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास वो ऑर्डर की डिटेल सारी आ रही हैं जी, कि ऑर्डर इस वक्त आपने प्लेस कर दिया, इस वक्त किस पोजीशन में है, पिक्ड हो गया कि नहीं हुआ, क्या उसकी आपने डिलीवरी चूज की थी, पेमेंट मेथड क्या चूज किया था, ठीक है, आपका एड्रेस, आपका जो कंप्लीट ऑर्डर है, ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है, ऑर्डर की समरी, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितना टोटल है, सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। बहुत ईजी हो गया आपके लिए अपना बिजनेस मैनेज करना और बहुत फास्ट है ये। मैं आपके लिए बार बार इस बात को मैं कर रहा हूँ मेंशन कि ये चीज़ें बहुत फास्ट हैं। जब आप ऑर्डर स्क्रीन देखेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको लगेगा कि वाकई एक चीज़ हमारे पास ऐसी आ रही है जिससे आपका बिजनेस आपको करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये वाला पार्ट था हमारा जिसको हम कहते हैं अब मोबाइल ऑफिस। मोबाइल ऑफिस में आपको दोबारा से एक मैं समरी दिखा दूं। मोबाइल ऑफिस में आपके पास ऑनबोर्डिंग स्टेप्स हैं, ठीक है, आपका बिजनेस, आपके जो KPIs हैं, आपके पर्सनल बिजनेस पॉइंट्स, आपकी सेल, उसके बाद जो डिटेल्स हैं वहाँ पे आपकी सारी आ जाएगी, आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट्स, सिस्टम, हमारे ओरिफ्लेम की लेटेस्ट अपडेट्स एंड ऑर्डर मैनेजमेंट। आपको पहले पेज से कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है अपना बिजनेस मैनेज करने का। आप अपने होम पेज पे आएंगे और अपनी सारी चीजें अपडेट कर लेंगे, ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और जो है हम अभी चलते हैं थोड़ी देर में आगे अपना के इसमें ऑर्डर पंच करके चेक करेंगे कि हमारा ऑर्डर कैसे होता है। इसके अंदर आपको ऑर्डर करने में क्या क्या आसानी आएगी। ऑर्डर करने के लिए जैसे हम पहले जाते हैं ऑर्डर के टैब में जाएंगे और प्लेस योर ऑर्डर। पहले हमारे पास आता है क्विक ऑर्डर, इसका हमने नाम चेंज कर दिया प्लेस योर ऑर्डर, ताकि लोगों के लिए आसानी हो, नए आने वालों के लिए भी और जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं। प्लेस योर ऑर्डर पे जब आप जाते हैं तो आपके पास जो मैंने आपको स्टेप्स दिखाए थे वही वाले जो हैं आपके 5 स्टेप्स जो आएंगे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सबसे पहले आपका शॉपिंग बैग है। शॉपिंग बैग में जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जैसे आप प्रोडक्ट कोड पंच करते हैं तो सिस्टम आपको खुद ब खुद आपको सजेस्ट करना शुरू कर देता है जो भी आएंगे, जो भी आप प्रोडक्ट कोड पंच करते हैं। लेट्स से मैं अगर 2 प्रेस किया मैंने तो 2-1 अगर मैं करता हूँ तो 2-1 में कोई नहीं है अनफॉर्चुनेटली। 2-3 देखते हैं, 2-3 से रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला एक परफ्यूम पंच करते हैं 4000 रुपीज़ का है और अभी इसकी डिटेल्स नहीं आ रही हैं। लेट्स सी, हम जो है ये एक मस्कारा पंच करते हैं। मस्कारा की प्राइस है 1015 रुपये, 13 BP है। क्वांटिटी अगर आपने 1 पंच किया है, 7 इसका टोटल आ रहा है। आप इसकी जैसे यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाएंगे आपको BP 7 के साथ आ रहे हैं। जैसे अगर आप इसको अभी करंट सिस्टम से मैच करते हैं तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ प्रोडक्ट कोड की तस्वीर ही मैक्सिमम देख सकते हैं। आपको नहीं पता कि इसके BP कितने होंगे। आपको अगले पेज पे सारे प्रोडक्ट पंच करके नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ता है, अपने BP कैलकुलेट करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मैं किसी ऑफर के लिए क्वालिफाई करता हूं कि नहीं करता, ठीक है। मैंने इसकी क्वांटिटी 1 से ये 3 कर दिया है। अब मैं जैसे ही कंटिन्यू पे प्रेस करूंगा तो मुझे सिस्टम ने इससे रिलेटेड 3000 रुपए की 1000 रुपए की शॉपिंग पे था ये कोड, तो 3000 रुपए की मैं कर चुका हूं। तो मुझे ये बोल रहा है कि 3 प्रोडक्ट्स मैं ले सकता हूं। तो मैं इसको एक बार ऐड पे क्लिक करूंगा, एक क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। 2 बार करूंगा, 2 क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी। 3 बार करूंगा, 3 हो जाएंगी। इससे ज्यादा मुझे ये नहीं करने देगा। उसके बाद याद रखिएगा ऐड टू बैग, आपने ये वाली ऑफर ऐड टू बैग जरूर करनी है, अदरवाइज ये आपके पास नहीं आएगा। देन हमारे पास आती है हमारी ड्रीम डील। ड्रीम डील में आपको पता है कि ये 4 हमारे कोड्स हैं, ये 4 आप ले सकते हैं, ठीक है। और आप इसको यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, जितने आपने लेने हैं ऐड करेंगे। जो जो चीज़ें आपके पास नीचे आपके पास ऐड होती जाएंगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट कोड आ रहे हैं, ये इनकी प्राइसेस आ रही हैं, साथ साथ आप इसको ऐड टू बैग करेंगे, ठीक है। ये दोनों ऑफर आपके पास आ रही है। अगर मैं आपको दोबारा जाके देखता हूँ अपने शॉपिंग बैग में तो मुझे ये शॉपिंग बैग में दिखाई देगा दोबारा से। पहले ये ऑफर नहीं थी, चेकआउट ऑफर, ठीक है। इतने इनके पॉइंट्स हैं, इतने इनकी प्राइस है,
ये मेरी सारी डिटेल्स है। मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकता हूँ और ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे एक अप एरो नीचे दिखाई दे रहा होगा कंटिन्यू के बटन के ऊपर, तो यहाँ पे आप अपने ऑर्डर की समरी स्टार्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऑफर 1 है, ये ड्रीम डील है, इसका टोटल कितना बन गया है, आपकी शिपिंग कितनी है इस वक्त तक, आप चार्जेस के कितने बिजनेस पॉइंट्स हैं, अकाउंट में क्या बैलेंस है, ठीक है, बिफोर दिस ऑर्डर क्या है, आफ्टर दिस ऑर्डर एस्टिमेटेड डिलीवरी, एवरीथिंग इज देयर। बिल्कुल कंप्लीट जो ई कॉमर्स साइट का जैसा ऑर्डर होता है वैसा ही ऑर्डर है, बहुत आसान और बहुत फास्ट, ठीक है। अब आप आते हैं डिलीवरी पे। डिलीवरी पे आपको जैसा कि पता है कि हमारे पास नॉर्मली 2 तरह की डिलीवरी होती है, या तो आप ऑर्डर अपने घर पे मंगवाते हैं और या फिर आपको ओरिफ्लेम ब्रांच से पिकअप करना होता है। तो लेट्स से मैंने ऑर्डर जाके कराची ब्रांच से ऑर्डर पिक करना है, तो पिकअप एट वन ऑफ आवर सर्विस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास एक मैप ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस मैप को अगर आप मिनिमाइज करेंगे, समहाउ काफी बड़ा मैप ही दिखा रहा है, और यहाँ पे ये आपके पास 2 पर्पल बटन आ रहे हैं पाकिस्तान के मैप में, कराची ब्रांच एंड लाहौर ब्रांच, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कराची ब्रांच सेलेक्ट करता हूँ तो और उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि आपने ऑर्डर इमीडिएट या कैश डिलीवरी आप वहीं पे पेमेंट करके आपने लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से वापस आके लाहौर ब्रांच करता हूँ तो ये खुद आपको वहाँ पे ले जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर आपको मैप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे लाहौर या कराची टाइप कर सकते हैं, बड़ा इजीली है, बहुत आसान है, ठीक है जी। और जब अगर आपने ऑर्डर अपने घर पे मंगवाना है तो आपको यहाँ से नीचे होम डिलीवरी चूज करना होगा। जब आप होम डिलीवरी पे आते हैं तो आपका जो सिस्टम में एड्रेस है, फॉर एग्जांपल अगर इनका जो लास्ट एड्रेस है ये हारूनाबाद का है, या जो इन्होंने जितने भी सिस्टम में एड्रेस ऑलरेडी पंच किए हुए हैं, आपको जैसे पता है पहले भी हमारे पास होता है, वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इसको एड्रेस ये चूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अटक का चूज करता हूँ, तो यहाँ पे अटक में हमारे पास COD नहीं है, सिर्फ लाहौर कोरियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इस्लामाबाद चूज करता हूँ तो रावलपिंडी का COD हमारा जाता है, आप सबको पता है, या इस्लामाबाद कोरियर, जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भी बताया था, साथ आपको चार्जेस भी बता रहा है उसके ये, ठीक है। अगर आपने ऑर्डर पे करना है ऑन डिलीवरी तो COD चूज करेंगे, अगर आपने WFT या वेटिंग फॉर ट्रांसफर का ऑर्डर प्लेस करना है तो कोरियर चूज करेंगे, जैसा हमारा सिस्टम ऑलरेडी है। लेकिन इसने आपके लिए आसानी ये कर दी है कि आपको एक लंबी लिस्ट में ड्रैग डाउन करके जाना नहीं पड़ रहा, जो आपने एड्रेस चूज किया है उस पे ही आ रहा है। अब तीसरी ये है कि जब आपने ऑर्डर किसी और जगह डिलीवर कराना है, आपके ऑलरेडी सिस्टम में एड्रेसेस में से किसी एड्रेस पे नहीं भेजना, और मैं चाहता हूँ कि मेरा एड्रेस कहीं और जाए, तो मैं ये सिंपल प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा। अपने इसको हम बोलते हैं डिलीवरी टू अ फ्रेंड, डिलीवरी टू अ फ्रेंड। इसके साथ एक ग्रीन कलर का प्लस का साइन है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें आपने इसका नाम देना है अपने फ्रेंड का। फॉर एग्जांपल मैंने वकास साहब को डिलीवर करवाना है, वकास को दूंगा, और उनका एड्रेस लाइक हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल ABC हाउस नंबर 1 2 3, जैसे हमने किया, ये टेस्ट एड्रेस है, आप अपना एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे जो आपके क्लोज हो, जो जैसे आपका एड्रेस इजीली समझ आ जाए डिलीवरी बॉय को, तो आपने वहाँ पे लिखना है। और मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल अब्दुल हकीम ट्राई करते हैं जी, और फ़ोन नंबर आप जैसे आप पहले भी देते हैं, आपको फ़ोन नंबर देना होगा, ये रिसीवर का फ़ोन नंबर होगा, जैसे पता है कि नए एड्रेस में हम देते हैं। जब मैं सेव कर दूंगा इस एड्रेस को, अब ये देखिएगा कि ये अब्दुल हकीम पंजाब में है और यहाँ पे COD नहीं है, तो सिर्फ इसने मुझे लाहौर कोरियर की ऑप्शन दी है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम कोई और एड्रेस देखते हैं जहाँ पे COD की ऑप्शन हो, हम देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर एबटाबाद में हमारे पास COD की ऑप्शन है जी, ये देखिएगा एबटाबाद COD और लाहौर इस्लामाबाद कोरियर। तो आपको सिर्फ वही 2 चीज ऑप्शन दिखाएगा जहां पे आपके पास अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे आपसे ऑर्डर में जो मिस्टेक होती है रॉन्ग सर्विस पॉइंट की और आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, ये चीज आपकी एलिमिनेट हो जाएगी और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। हम यहाँ पे अगर COD सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो ये मेरे पास पेमेंट में दिखाएगा कैश ऑन डिलीवरी ओनली, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इसको चूज किया होगा कोरियर तो यहाँ पे ये मुझे दिखाएगा वेटिंग फॉर ट्रांसफर ओनली,
ठीक है जी, मैं जैसे इस पे कंटिन्यू पे प्रेस करता हूँ तो मुझे ये ऑर्डर की पूरी समरी मेरी दिखा रहा है। मेरी डिलीवरी में आप किसी भी स्टेप, किसी भी टाइम पे, किसी भी स्टेप पे जंप इन जंप आउट कर सकते हैं। मुझे डिलीवरी में एड्रेस चेंज करना है, मुझे शॉपिंग बैग में प्रोडक्ट चेंज करने हैं, मुझे अपनी ऑफर चेंज करनी है, आप इसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से अपना प्रोडक्ट दोबारा एडिट करना चाहते हैं, यहाँ से कोई ऑफर चेंज करनी है, यहाँ पे आप जंप करके चले जाएंगे, ऑर्डर अपने वापस आ जाएंगे। कोई ऑफर यहाँ से डिलीट करनी है, ऑफर आपने चूज क्या की है, इस पर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि ये चीज़ें आपने पहले से पिक की हुई हैं। आपके लिए बहुत आसान है, आखिरी स्टेप तक एक एक चीज़ फिंगर टिप्स पे आपके लिए। आपका टोटल है, आपके शिपमेंट चार्जेस कितने पड़ रहे हैं आपको इसके ऊपर। जैसे आप प्लेस योर ऑर्डर करेंगे तो आपको डिटेल्स आपके पास ईमेल में आ जाएंगे और आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। आपके बिजनेस पॉइंट्स, अगर आपके इससे पहले कोई पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे होंगे, अगर आपके ग्रुप पॉइंट्स कितने हैं, आपके आफ्टर दिस ऑर्डर कितने पॉइंट्स हो जाएंगे। आपको हर चीज़ बड़ी सिंपल और ईजी है, आपका टारगेट सब मिस नहीं हुआ करेंगे, आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ करेंगे, आपकी चीज़ें आपके लिए आसान है इंशाल्लाह। और अब हम आगे चलते हैं, जैसे हम ये ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या होता है। अब देखिएगा जी, आपके पास ये ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया है। अब हमने एक और चीज़ आपके लिए बहुत आसान कर दी है, कैंसल योर ऑर्डर। आप अपना ऑर्डर, आपने गलती से, आपने आखिरी स्टेप पे भी अगर कोई मिस्टेक कर लिया है, अनफॉर्चुनेटली आपने कोई गलत प्रोडक्ट यूज कर लिया और आप चाहते हैं कि ये मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूं और नया ऑर्डर पंच करूं, तो ये आप यहाँ पे कैंसिल का बटन होगा और आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि ये कैंसिल का बटन आपके पास बहुत थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल होगा। जैसे ही आपका ऑर्डर हमारे सिस्टम में प्रिंट हो जाएगा, हमारे वेयर हाउस में प्रिंट हो जाएगा, आपके पास से ये कैंसिल बटन की ऑप्शन खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसका एक टैट है हमारे पास, डेली हमारे जो है ऑर्डर मैक्सिमम आपको 3 to 4 आवर्स के अंदर अंदर प्रिंट हो जाते हैं आपके ऑर्डर सिस्टम में। मैं अब इस पे कमिटमेंट नहीं कर रहा, आई होप या इससे ज़्यादा होगा या कम होगा, लेकिन 4 से 5 घंटे के अंदर आपके ऑर्डर तकरीबन प्रिंट हो जाते हैं एवरेज। ठीक है, आप जैसे ही अब आपका ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा सिस्टम में, आप यहाँ से कैंसिल ऑर्डर का बटन खत्म हो जाएगा। इससे पहले तक आप यहाँ पे बटन जैसे एक सिंगल क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। अब आप जब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपका ऑर्डर, आपके बिजनेस पॉइंट्स, टोटल कॉस्ट कितने किया, ये आपके पास सारी ऑर्डर की डिटेल्स, जो प्रोडक्ट आपने पंच किया था, बहुत सिंपल है, एक क्लिक पे आपके पास आ रहा है। आपकी ऑर्डर हिस्ट्री, और अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, प्लेस न्यू ऑर्डर का बटन। ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेरे अपने ऑर्डर्स की एक समरी आ रही है। एक जो हमने अभी ऑर्डर पेड की, अनपेड भी पड़ा हुआ है, जो अगर हमने प्लेस किया है, आपके 50 ऑर्डर जो आपके ऑलरेडी पेड हैं, कैंसिल कितने हुए हैं, क्रेडिट नोट्स आपने कितने बनाए हुए हैं अब तक, पेंडिंग अगर कोई ऑर्डर है तो वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुई हुई है। ठीक है उसी तरह से अगर मैं वापस जाता हूँ और प्लेस न्यू ऑर्डर पे जाता हूँ तो एक नई बास्केट मेरे पास ओपन हो जाएगी ऑर्डर की। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ऑर्डर को कैंसिल कैसे करना है। तो सिंपल, बहुत आसान है, एक बटन से कैंसिल हो जाएगा। एक बार से कंफर्मेशन पूछेगा, योर ऑर्डर विल रिलेटेड, आर यू श्योर। अगर आप यस करते हैं तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। ये चीज आपको मैं बार बार बताता चलूँ कि ये आपके पास कैंसिल का बटन बहुत थोड़े टाइम के लिए होगा। सिर्फ आपको इतना टाइम दिया गया है कि अगर आप रिव्यू कर लेते हैं और आपको ऑर्डर पंच करने के बाद कुछ याद आता है तो आप यहाँ से कैंसिल कर लें। ऑलराइट जी, आई थिंक ये आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। सिंपल प्रोसीजर है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ऑर्डरिंग आपके लिए। और जो है आप यहाँ से अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास जितनी भी कंप्लेंट्स और क्यूरीज आती हैं रिगार्डिंग दिस ऑर्डरिंग, रिगार्डिंग कि हमारा सिस्टम मुश्किल है, लोग ऑर्डर पंच नहीं कर पाते, लोग अपनी ऑफर अवेल नहीं कर पाते, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे खत्म कर दी हैं। अब आपके लिए आसानी है, अब आप जब चाहे, जहां मर्जी से चाहे ऑर्डर प्लेस करें, और सिंपल और इजी टू अवेल ऑफर्स के साथ। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं ऑर्डर में जाता हूं तो हमारे पास एक बहुत वाइडली यूज्ड और बहुत ज्यादा आप लोग जिसको यूज करते हैं उसको कहते हैं वीआईपी ऑर्डर। अगर आपने अपने डाउनलाइन का ऑर्डर प्लेस करना है, उसका नाम सिस्टम में हमने चेंज कर दिया है, काम सारा वैसे के वैसा ही है। डाउनलाइन ऑर्डर पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको अपना मेंबर का नंबर, जो आपके डाउनलाइन का मेंबर है उसका नंबर आपको देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैंने 1 प्रेस किया तो मेरे कंसल्टेंट्स जो मेरी टीम में है 1 से स्टार्ट होने वाले हैं, उसकी लिस्ट मुझे इसने बताना शुरू कर दी।
मैं एक को चूज करता हूँ। यहाँ पे आपके पास, आपको जैसे पता है कि सिर्फ आपकी अपने ही टीम के मेंबर्स को ऑर्डर पंच कर सकते हैं, आप किसी और का ऑर्डर नहीं पंच कर सकते। ठीक है, आपने यहाँ पे एक्सेस द कंसल्टेंट करेंगे, तो जैसे आप कंसल्टेंट को एक्सेस करेंगे तो उनका नाम, उनके पर्सनल पॉइंट्स, उनकी सेल, सारी डिटेल आपके इस मंथ की आपको दिखा देगा। ठीक है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो कि आपने कंसल्टेंट नंबर को गलत पंच कर दिया, तो नाम से आप वेरीफाई कर लीजिए कि वाकई हैं। अगर उन्होंने अपनी पिक्चर अपलोड की होगी तो यहाँ पे उनका फोटो भी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जैसे ही आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, आगे सारा प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको दिखाया, सबका सब प्रोसीजर वही है, सिर्फ ये ऑर्डर अब आप जिसका आपने नाम पंच किया था, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 मैन आइकन नजर आ रहे हैं टॉप पे। तो जिनका नाम आपने पंच किया था, आप उनका यहाँ पे आप डिटेल है, ये ऑर्डर उन्हीं का पंच कर रहे हैं, बाकी सारे का सारा ऑर्डर वैसे का वैसे ही है। सिंपल इजी, वही आपने प्रोडक्ट को पंच करने है, वैसे डिलीवरी है, वैसे ही ऑफर है, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। और एक मजे की चीज है कि आप यहाँ से कंसल्टेंट नंबर अगर आपने चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने इनका नहीं करना था, आपको बाद में याद आया, तो यहाँ पे वो सजेस्ट नहीं करता, आप यहाँ पे कंसल्टेंट नंबर नया डाल के आप उनको चेंज कर सकते हैं। ये इनकी टीम में नहीं होंगे तो ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी टीम का ऑर्डर पंच कर सकते हैं। ये आपकी टीम अपनी टीम में ही होगा, आप अपने सिर्फ टीम का ऑर्डर ही प्लेस कर सकते हैं। इसको हमने कह दिया है डाउनलाइन ऑर्डर। ये बड़ा इजी है ताकि लोगों के लिए कंफ्यूजन कोई ना हो। बाकी आगे आपका सारा डिटेल्स वैसे ही ऑर्डर पंचिंग है, वैसे सारी डिटेल्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी और सिंपल है। ऑलराइट जी, यहाँ तक अगर आपको किसी को कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। मैं यहाँ पे चैट सिर्फ होस्ट ओनली मैंने की हुई है ताकि मुझे सिर्फ दिखाई दे। अगर आपको कोई मसला है, क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे चैट भी देख रहा हूँ। हम ये चीज़ तकरीबन मैं 10 मिनट तक यहाँ पे देखता हूँ, और मुझे क्वेश्चन आते लगे तो मैं अपने यहाँ पे 1 बाय 1 करके उसका आंसर देख करूँगा। जी, मिस सफूरा गिलानी का क्वेश्चन है कि ये ऐप डाउनलोड करना होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आपका ये सिस्टम लाइव होगा आपको ये चीज़ें नज़र आनी शुरू होंगी। जैसे ही इंशाल्लाह दिसंबर में हम इसको लाइव करेंगे, तो जैसे ही आप इसको लाइव होगा, आपको कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है, जो आपकी करंट ऐप है वही होगी। अगेन मिस निदा बतूल का भी यही क्वेश्चन है कि ओरिफ्लेम ऐप भी चेंजेस होंगी। जी बिल्कुल, उसमें चेंज होगी, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिस्टम खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। जवेरिया रेहान का क्वेश्चन है कि अगर हम डिलीवरी टू अ फ्रेंड करेंगे तो प्राइस लिस्ट कौन सी जाएगी? तो वही जाएगा जैसे इनवाइट आपकी अभी करंट जाती है, वही इनवाइट जाएगी। अगर ऑर्डर किए हुए देर हो गई तो कैंसिल कैसे होगा? सोबिया जावेद का क्वेश्चन। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपका ऑर्डर जिस तरह कैंसिल होता है, उसके लिए आपको दोबारा हमारी कस्टमर सर्विस, अगर आपका ऑर्डर सिस्टम में प्रिंट हो गया और आपके पास ये कैंसिल का बटन नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि ऑर्डर आपका हमारे पास सिस्टम में प्रिंट हो गया, तो आपको कॉन्टैक्ट सेंटर से रब्ता करना होगा। एक ऑर्डर सीओडी पर प्लेस करने के बाद अगर दोबारा सीओडी पर करना है तो हो जाएगा सेम डे। फिजा इकबाल हैं। जी सीओडी आपको पता है कि हमारे पास 2 सीओडी अनपेड ऑर्डर की ऑप्शन होती है, तो 2 सीओडी जब तक आपके नहीं होते तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।
दोबारा वही क्वेश्चन है कि ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगी। जी नहीं, आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगी। ऑर्डर प्लेस करने के बाद कंसल्टेंट नंबर नहीं चेंज कर सकते। जी इसकी एक आया है मिस अस्मा बीबी का कि ये स्टार्ट से कर दें। आई एम सॉरी, हम दोबारा शुरू से तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। वैसे भी ये हमारी जो है रिपीट भी होगी ट्रेनिंग। हमने इसका इनवाइट आप सबको पहले से भेजा हुआ है, तो 20th को दोबारा ये मीटिंग होगी, यही ट्रेनिंग होगी, इसी तरह से होगी। तो अगर आप आज मिस कर दिए तो नो इश्यूज, आपका 20th को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। अहमद चौधरी साहब कह रहे हैं जी ट्रैकिंग नंबर ऑर्डर हिस्ट्री से मिल जाएगा। जी नहीं, अभी ट्रैकिंग सिस्टम में हमारे पास वैसे नहीं है, लेकिन आपको SMS जैसे आ रहा है ऐसे ही आएगा ट्रैकिंग नंबर का। ट्रैकिंग नंबर आपको बाद में ही मिलेगा। जी ये दिसंबर में ही लाइव होगा इंशाल्लाह। जी कैंसिलेशन के चार्जेस पे क्वेश्चन आया है। कैंसिलेशन के चार्जेस होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, वो किस तरह से, हम आपको बाद में बताएंगे। इसके ऊपर होता ही है कि हो सकता है आपको हम मैक्सिमम एक लिमिट बता दें कि एक मंथ में आप कितने ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। हो सकता है कि 3 ऑर्डर के बाद आपको कैंसिलेशन चार्जेस देना पड़े, हो सकता है 2 ऑर्डर के बाद देना पड़े, तो वो हम आपको पॉलिसी आपके साथ शेयर कर देंगे। लाहौर में COD और सिंगल ऑर्डर बोथ ऑप्शन नजर आएंगी? जी बिल्कुल नजर आएंगी। $2500 से कम के ऑर्डर पे हैंडलिंग चार्जेस लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे जी। सेल्स एक्शन भी आपको यहीं पे, जैसे मैंने आपको 2 ऑफर दिखाई, तो सिस्टम आपको सेल्स एक्शन, जैसे आप 100 पॉइंट्स करते हैं तो सिस्टम आपको सेल्स एक्शन भी दिखाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक हमने ऑर्डरिंग कंप्लीट कर ली। तो अगर कुछ लोगों ने मिस किया है, मैसेज आया कि मेरे शनाख्ती कार्ड पे जो एड्रेस है दैट इज कराची, और अब मैं जेलम शिफ्ट हो गया, तो जो एड्रेस मैं पंच करूंगा वो सिस्टम पे करेगा ना कि आपके शनाख्ती कार्ड का सिस्टम पे करेगा? जी जी बिल्कुल, जो आप सिस्टम में पंच करेंगे, आप अपना ऑर्डर डिलीवर कर रहे होंगे वो एड्रेस बेसिकली चेक होगा, ना कि आपके शनाख्ती कार्ड का। हाँ, आप अपना रीजन चेंज करवाना चाहते हैं दैट इज समथिंग एल्स, वो इसका पार्ट नहीं है। बट जो एड्रेस के हवाले से है कि आपका रीजन ऑटोमेटिकली पे करेगा, वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो अलग से है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपका CNIC पे एड्रेस चेंज हो रहा है तो उसका सिस्टम से वो नहीं हो, जो आपने सिस्टम में ऐड किया, जैसे मैं ऑर्डर करते वक्त एड्रेस ऐड किया तो वहीं से पिक करेगा, आपके CNIC से नहीं होगा। CNIC अगर आपने रीजन चेंज करना है तो वो एक अलग से सारी सिचुएशन है, वो आपको आई होप पता होगा, लेकिन सिस्टम आपके CNIC के एड्रेस पे नहीं जाएगा। ट्वेंटियथ को रिपीट होगी जी, 20 तारीख को, 28 को नहीं, 20 को। जी आगे बढ़ते हैं हम इसी में। इसमें एक हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज आ रही है जिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग। तो अगर मैं आता हूँ माय बिजनेस में और रिक्रूट में,
अभी आप जैसे कि इंटरनेशनल स्पॉन्सर के लिए अप्लाई करते हैं, वो एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। आपको एक ईमेल करना पड़ती है इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग फॉर्म के साथ, जिसमें आप अपना पासपोर्ट नंबर सारी डिटेल्स फिल करके हमारे कस्टमर सर्विस को भेजते हैं। देन वो हम उस रिलेटेड कंट्री में ईमेल करते हैं और वहाँ से आपको एक स्पॉन्सर नंबर लग के आता है। तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 15 डेज। आप देखें इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग का काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, तो इसको बड़ा ही आसान कर दिया है। जब आप रिक्रूट के मेन्यू में जाएंगे और रजिस्टर अ न्यू ब्रांड पार्टनर करेंगे, सॉरी रजिस्टर इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग पे जाएंगे आप, तो आपके पास आपका फॉर्म जिस एड्रेस मैंने जहाँ से फिल किया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1424 का से लॉगिन किया हुआ है, तो मेरी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ रही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज मुझे चूज करनी है कि मुझे किस सिटी का चाहिए इंटरनेशनल स्पॉन्सर। अगर मुझे फॉर एग्जांपल इंडिया का मैं अप्लाई करता हूँ, तो इंडिया को सिलेक्ट करूंगा और सिंपल रजिस्टर नाउ का बटन प्लेस कर दबा दूंगा, तो मुझे वहां का एक इंटरनेशनल स्पॉन्सर नंबर मिल जाएगा। तो बहुत इजी है यहाँ पे। तो वो सिटीज उसी लिस्ट में होंगे, कंट्रीज वो होंगे। ठीक है, एक्टिवेट योर रजिस्टर्ड मेंबर, जैसे मैंने आपको दिखाया था, अभी इनके पास कोई भी नहीं है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि रजिस्टर होने के बाद आपको एक एक्टिवेशन की ईमेल आती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है, आपके टीम मेंबर आपको कहता है कि यहाँ पे जी मुझे ईमेल रिसीव नहीं हुई, तो आप यहाँ पे जाएंगे एक्टिवेट रजिस्टर्ड मेंबर में। मैं आपको एक लॉगिन करके दिखाता हूँ जिनमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 19 में ही हमने एक रजिस्ट्रेशन की थी, आई होप के ये जी टेस्टिंग सिस्टम है। यहाँ पे पासवर्ड्स हमारे पास वो हैं, ये इसको देख के आपने परेशान नहीं होना कि मैं किसी का भी लॉगिन कर रहा हूँ। लाइव वाले के हमारे पास नहीं होते, लेकिन ये टेस्टिंग है तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोगों के सिखाने के लिए हमने यहाँ पे इनको लॉगिन किया है। एक्टिवेट रजिस्टर्ड मेंबर पे मैं जा रहा हूँ। तो जितने भी इनके टीम में रजिस्ट्रेशन हुई हैं, तो आप उनको दोबारा से यहाँ पे एक ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी मुझे ईमेल रिसीव नहीं हुई, तो आप सिंपल यहाँ से रीसेंड बटन करेंगे और उनके पास वही वाली एक्टिवेशन की ईमेल दोबारा चली जाएगी। आपको कॉन्टैक्ट सेंटर हेल्पलाइन पे कॉल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आपकी टीम में जितनी भी रजिस्ट्रेशन है और वो लोग कह रहे हैं कि आपको ईमेल नहीं रिसीव हो रही, तो आप उन पर जैसे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उनको ईमेल दोबारा से राउट हो जाएगी। और आप उनसे कहेंगे अपना, अगर उनके इनबॉक्स में नहीं आ रही तो अपने जंक वाले ईमेल बॉक्स या जो है आपका, वहाँ पे आप डिटेल उसकी देख सकते हैं। मैंने लिखा था vikas.hussain@oriflame.com, मैंने vikas.hussain.khan@oriflame.com किया। या मैंने कोई XYZ ईमेल एड्रेस लिखना था, तो उसका प्रोसेस वही रहेगा कि आप अपनी पेज को फॉरवर्ड करेंगे। जी जी, नहीं वो अपनी प्रोफाइल में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी प्रोफाइल में एक्टिवेशन जब तक मेरे पास नहीं है, मैं इसको लॉगिन नहीं। हाँ नहीं, वो अपनी प्रोफाइल में जाके चेंज करेंगे और अपनी ईमेल पे उनको ईमेल आ जाएगी। लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिल रहा, जब तक मैं एक्टिवेट नहीं करूंगा मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड। हाँ ठीक है, वो तो फिर आपको एक बार तो करना ही पड़ेगा। तो वो वाला प्रोसेस उसी तरह से जाएगा। जी जी ठीक है जी। आप यहाँ से अपने आप को रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, आप उनको एक्टिवेशन लिंक दोबारा से सेंड कर, हाँ जी अपना एडिटिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। और उसके बाद बाकी हमारे विजिट्स वही हैं, इनवाइट अ न्यू ब्रांड पार्टनर, रिक्रूटमेंट विजिट, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं जैसी आपके पास V4 में आती हैं। ठीक है, एक इसमें एक बहुत अच्छी चीज जो आ रही है वो आपके पास आएगी यहाँ पे, कॉन्टैक्ट लिस्ट। जो आप नेम बैंक आपके पास फिजिकल हार्ड कॉपी में आप करते थे, आप उनको नेम बैंक बना के रखते थे, तो आप इसको यहाँ पे अपने पास, आप फॉर एग्जांपल दिन में आप 4 लोगों से मिले हैं, आपने उनकी डिटेल्स अपने पास सेव करके रखनी है, तो प्लस का साइन करेंगे, उनका नाम डालेंगे, फोन नंबर अगर डाल है आपके पास, ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है, आप देखेंगे कुछ भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और आपके साथ वो इंटरेस्टेड किस में थे, बिजनेस में थे या प्रोडक्ट्स में थे। अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड थे और आपने कुछ नोट्स यहाँ पे लिखने हैं, जो मीटिंग है, आप जैसे इसको सेव करते हैं, एक कॉन्टैक्ट आपके पास बन गया है।
ठीक है, ये देखिए शहजाद सलीम मैंने ऐड किया, इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट। अब आप इस पे क्लिक करके, ठीक है, आप यहाँ पे इसकी डिटेल देख सकते हैं। अगर आपने दोबारा उनको, आपके पास अभी ये आ रहे हैं सारी डिटेल्स और नॉट कॉन्टेक्टेड में आ रहा है। आप देखें कॉन्टेक्टेड में कोई भी नहीं है। अगर आपने इनसे दोबारा कॉन्टेक्ट कर लिया है, आपसे दोबारा बात करें तो सिंपल चेक करेंगे और आप इसको सेव कर देंगे, तो ये आपका जो कॉन्टैक्ट है उठ के कॉन्टेक्टेड में आ गया। मतलब आपके पास एक जो कंप्लीट नेम बैंक था उसको हमने सॉफ्ट फॉर्म में दे दिया। आपको प्रिंट करके हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक सॉफ्ट फॉर्म में एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी आपको अपने कॉन्टैक्ट्स की। ठीक है जी, ये बहुत ही आसान हो गया आप लोगों के लिए। आपके साथ यहाँ पे डिटेल्स हैं। इसके बाद आपको मैंने जैसे दिखाया था कि आपके ओन बोर्डिंग स्टेप्स हैं, ये नए आने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी पूरी टीम्स को यहाँ पे, अपनी जो आपका जो भी नया मेंबर आ रहा है, आपने उसको ये गाइड करना है कि आप ये स्टेप्स अपने कंप्लीट करें। इसके अलावा अगर आप, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपके पास एक रिपोर्ट भी होगी जो है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आपके पास वो रिपोर्ट होगी ऑन बोर्डिंग स्टेप्स की। ठीक है, आप जैसे इस रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं और शो रिपोर्ट करते हैं तो जितने भी आपकी टीम के मेंबर्स हैं वो जिस जिस स्टेप्स पे होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ऑन बोर्डिंग स्टेप्स हैं, किस किस बंदे ने कंप्लीट किए हैं, जो जो इसमें है वो आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इसको सॉर्ट करता हूँ तो जो सबसे ऊपर आएगा जिसने कंप्लीट किए हुए हैं, 4 स्टेप्स पे हैं जिन्होंने कंप्लीट किए, उनकी टीम में आ गए हैं, उन्होंने जो कर लिए हैं, और उनके बाकी स्टेप्स रिमेनिंग है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी टीम का हर वक्त जायजा, हर वक्त आपको पता होगा कि आपकी टीम में जो लोग नए आ रहे हैं, आप यहाँ पे उनको बड़ा इजीली आप उनको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे एक्सेल में इसको ट्रांसफर करके अपने पास देख सकते हैं। ठीक है, आपका नेम, स्पॉन्सर नंबर, तो जो भी आपके पास यहाँ पे सारी चीजें हैं आपको सारी दिखाई दे रही हैं आपके पर्सनल ग्रुप की। ठीक है जी, बहुत आसान होगा आपके लिए ये। इसको जब आप एक्सेल में भी कन्वर्ट कर देंगे, समहाउ यहाँ पे भी इस पे नहीं आएगा, लेकिन जब आपके पास लाइव सिस्टम होगा तो यहाँ पे इसको एक्सेल में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है जी, आप यहाँ पे अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट्स को बड़ा इजीली सर्च कर सकते हैं और अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत आसान हो गई है। ऑर्डरिंग सिंपलेस्ट हो गई है, इससे आसान मेरे ख्याल में बॉडीफ्लिप में ऑर्डरिंग नहीं होगी। आप बड़े आसानी के साथ अपने ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं। सिस्टम बहुत फास्ट और रोबस्ट होगा। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। तो हमारी मीटिंग का टाइम भी हमने ज़बरदस्त 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया है, जो हमने इसका स्केड्यूल था, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अभी यहाँ पे कर सकते हैं। इंशाल्लाह 2 या 3 मिनट में फिर हम इसमें आपको गुड बाय कहते हैं और मीटिंग खत्म करते हैं। जी, सो क्वेश्चन है कि अगर कोई अपना एड्रेस चेंज करना चाहता है तो जी बिल्कुल आप अपना एड्रेस ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था, आप अपनी प्रोफाइल में जाके भी अपना एड्रेस ऐड कर सकते हैं और आप अपना ऑर्डर करते वक्त भी एड्रेस ऐड कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग अटेंड नहीं कर सके वो कैसे समझ जाएंगे? जी, हमने इसकी रिपीटेडली हमने इसकी अकरेंसेस क्रिएट की हैं इस मीटिंग की। ये हर रोज जो है आपके पास इनवाइट आया हुआ होगा, इसमें सारी डेट्स मेंशन हुई हैं। 20 को हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी दोबारा इसी टाइम पे, और अगली डेट्स भी उसमें है मेंशन है। आप अगर इनवाइट को दोबारा देखेंगे तो आपके पास होगा। उसके अलावा इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी जारी है, तो जब हम आपके साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप्स में ही शेयर कर देंगे इस मीटिंग की, तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारा आपको और भी तरीके से इसकी ट्रेनिंग हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हम इसके वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे हैं, हम इसकी वेबसाइट एक बना रहे हैं जहाँ पे आपको पूरा ट्यूटोरियल अवेलेबल होगा। तो आपने बिल्कुल घबराना और परेशान नहीं होना कि अगर आपकी आज की मीटिंग मिस हो गई या आपने लेट ज्वाइन किया तो आपको दोबारा पता नहीं चलेगा। तो 20 नवंबर को ये मीटिंग दोबारा होगी। यही सारी चीजें होंगी दोबारा से।
तो अगर आपने कोई चीज मिस कर दिया तो आप दोबारा से जो है आप उसको देख सकते हैं। ओरिफ्लेम ऐप बिल्कुल यूज होगी जी। ओरिफ्लेम ऐप में ही ये सारा कुछ आएगा। जैसे आपका ओरिफ्लेम ऐप में ऑर्डरिंग अभी होती है वैसे ही होगी जी। बिल्कुल हाँ जी। ऑर्डरिंग का जो ये स्टेप्स हैं ऐसे जैसे मैंने आपको दिखाया अभी क्यूमुलस वाले, ये सारे के सारे आपके ऐप में अवेलेबल होंगे। प्लीज रीड माय दिस। ठीक है जी। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आप इसको खुद भी इसके लिए तैयार रहें और अपनी टीम्स को भी रेडी रखें। और जिन लोगों ने आज मिस कर दिया है वो 20 तारीख को दोबारा मेरे साथ इसी वक्त पे हम ये मीटिंग करेंगे, ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। तो आपको जो है हम आपके साथ हैं, ओरिफ्लेम पाकिस्तान आपके साथ है। आप अगर नया सिस्टम लेके आ रहे हैं तो हम इंशाल्लाह इसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करेंगे। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, सिस्टम आपके लिए बहुत आसानियां लेके आ रहा है। तो बस अब आपका काम है कि आपने अपने बिजनेस को कितना अच्छे तरीके से ग्रो करना है। तो थैंक यू सो मच जी ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 20 तारीख को सेम टाइम पे। अल्लाह हाफिज।